जिस तरह से इसको सिर्फ डॉक्टर रतन लाल जी की गिरफ्तारी के तौर पर नहीं देखना चाहिए। जिस तरह से पूरे देश में दलितों के खास तौर पे दलित इंटेलेक्चुअल पे जिस तरह से हमला बढ़ा है, चाहे उत्तर प्रदेश में रवि जी का मामला हो, चाहे रतन लाल जी का मामला हो, या मेरे ऊपर 4 दिन पहले भोपाल में जो FIR किया गया है वो मामला हो, सारे मामलों को एक सीरीज के रूप में देखिए कि यह सरकार अंबेडकर के मानने वालों को, बाबा साहब के विचारों को मानने वालों को एक सिरे से डराना चाहती है, दबाना चाहती है, हाशिए पर धकेलना चाहती है, जेल में डालना चाहती है या हत्या भी करवा सकती है। यह सरकारी साजिश है। कहेंगे सर, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है और पूरे टिप्पणी प्रकरण को कैसे देखते हैं आप? डॉक्टर रतन लाल जी की गिरफ्तारी से एक बात तो साबित हो गई कि इस देश की सरकार मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस देश की सरकार दलितों के खिलाफ है। एक और बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। जिस तरह से हमारे मोदी जी कहते थे कि इस देश में दलितों को मत मारो, दलितों से पहले मुझे मारो, वह भी खेल जाहिर हो गया। मोदी जी असल में कहना चाहते थे कि इस देश में दलितों को तुम मत मारो, हम मारेंगे। और मोदी जी अपने पुलिस के माध्यम से इस तरह की कार्रवाई करके इस बात को मोदी जी ने जता दिया है कि वो किसी और से नहीं मरवाना चाहते हैं, अपनी पुलिस से इस देश के दलितों को मरवाना चाहते हैं। जिस तरह से इसको सिर्फ डॉक्टर रतन लाल जी की गिरफ्तारी के तौर पर नहीं देखना चाहिए। जिस तरह से पूरे देश में दलितों के खास तौर पे दलित इंटेलेक्चुअल पे जिस तरह से हमला बढ़ा है, चाहे उत्तर प्रदेश में रवि जी का मामला हो, चाहे रतन लाल जी का मामला हो, या मेरे ऊपर 4 दिन पहले भोपाल में जो FIR किया गया है वो मामला हो, सारे मामलों को एक सीरीज के रूप में देखिए कि यह सरकार अंबेडकर के मानने वालों को, बाबा साहब के विचारों को मानने वालों को एक सिरे से डराना चाहती है, दबाना चाहती है, हाशिए पर धकेलना चाहती है, जेल में डालना चाहती है या हत्या भी करवा सकती है। यह सरकारी साजिश है। यह जो लंपटों का गिरोह पूरे देश में हिंदुत्व के नाम पर काम करना चाहता है, मैं आप तमाम साथियों के माध्यम से उन लंपटों के गिरोह से पूछना चाहता हूं कि तुम इस देश के दलितों, पिछड़ों को भी बताते हो कि हिंदू हैं। अगर हम भी हिंदू हैं, हम तुम्हारे खेल में शामिल हो जाएंगे, लेकिन हमारे 2 सवाल का जवाब दे दो। तुम यह बताओ, अगर हम भी हिंदू हैं तो RSS का चीफ आज तक कोई दलित पिछड़ा क्यों नहीं बना? तुम यह बताओ कि अगर हम भी हिंदू हैं तो आज तक तुमने कोई कार्यक्रम क्यों नहीं चलाया? एक दलित की शादी होगी और एक ब्राह्मण की शादी होगी। तुम यह बताओ कि अगर सब हिंदू हैं तो पासवान क्या होता है, चमार क्या होता है, यादव क्या होता है, कोयरी क्या होता है, कुर्मी क्या होता है, खटीक क्या होता है, फिर ये जातियां क्या है? ये धर्म के नाम पर हम लोगों को यह जो तोड़ कर रख दिया गया है, इस खेल को इस देश का खास तौर पर जो अंबेडकरवादी है इस खेल को समझने लगा है। और इसी खेल का पर्दाफाश कहीं न कहीं डॉक्टर रतन लाल कर रहे थे। डॉक्टर रतन लाल को केवल एक टीचर के रूप में, केवल एक प्रोफेसर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। डॉक्टर रतन लाल बहुजन समाज के आज के समय के सबसे बड़े विचारकों में से हैं। डॉक्टर रतन लाल एक बड़े लेखक हैं, एक बड़े चिंतक हैं, और सबसे बड़ी जो पहचान है, डॉक्टर रतन लाल एक इतिहासकार हैं। तो क्या इस देश में तथ्यों की विवेचना करने का अधिकार किसी इतिहासकार को नहीं है? अगर डॉक्टर रतन लाल को किसी खुदाई में मिली चीज़ का अध्ययन करना पड़े तो वह किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लंपट के हिसाब से नहीं करेगा, बल्कि एक इतिहासकार के रूप में उन्होंने उस तथ्य की विवेचना की। अगर आपको डॉक्टर रतन लाल की विवेचना से आप संतुष्ट नहीं हैं, उनके ब्यौरे से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप उनके काउंटर में आप अपनी बात कहिए। अखबार मीडिया आपका है, आप अखबार में लिखिए, टीवी में भाषण दीजिए, डॉक्टर रतन लाल जी की बात के खिलाफ आप किताब लिख दीजिए, या आप उनको हत्या की धमकी देंगे, या आप उनके बेटे को हत्या की धमकी देंगे सोशल मीडिया पर, या जान से मार दिया जाएगा,
या अपनी लंपट पुलिस के माध्यम से आप उठाकर जेल में भर देंगे? ऐसे चलेगा यह देश? यह देश किसी माफी वीर सावरकर का नहीं है, यह देश अंबेडकर और भगत सिंह का है। इसलिए इस देश में इस तरह की जो गुंडागर्दी है, इस तरह की जो लंपटई है, इस लंपटई को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर डॉक्टर रतनलाल को बिना शर्त रिहा नहीं किया गया तो इस देश में 2 अप्रैल 2018 से भी बड़ा आंदोलन इस देश का दलित पिछड़ा करने के लिए तैयार है। इस देश की सरकार को हम चेता देना चाहते हैं। पूरे देश में आज कुलबुलाहट मची हुई है। आप कैसे हमारे इंटेलेक्चुअल को जेल में डाल सकते हैं? कैसे हमारे इंटेलेक्चुअल को रोज आप मारने की धमकी दे सकते हैं? कभी लखनऊ में पीटते हैं, कभी मध्य प्रदेश में मुकदमा करते हैं, कभी दिल्ली में उठाकर जेल में डाल देते हैं। यह गुंडागर्दी, सरकार की गुंडागर्दी अब चलने वाली नहीं है। एक बड़े आंदोलन की तरफ यह देश बढ़ रहा है। अच्छा, ये क्या कोई साजिश लग रही है? बिल्कुल, ये पूरी एक साजिश है। साजिश है कि कैसे इस देश में मनुस्मृति को लागू करने से रोका जाए। यह साजिश है कि कैसे इस देश के दलितों के गले में फिर से हड़िया लटकाया जाए, कैसे इस देश के दलितों के कमर में फिर से झाड़ू लटका दिया जाए, कैसे इस देश के दलित जो अब शरीर पर कोट पैंट पहनने लगे हैं उनके शरीर से कपड़ा नोच दिया जाए, कैसे इस देश के दलित जो आरक्षण की वजह से, बाबा साहब के संविधान की वजह से पढ़ लिख गए, अच्छा खाना खा रहे हैं, कैसे उनके मुंह से निवाला छीन लिया जाए। इस बात की साजिश इस देश में चल रही है। इस देश में मनुस्मृति लागू करने के लिए तमाम साजिशें इस देश की सरकार कर रही है और उस साजिश का पर्दाफाश भी हो रहा है। अच्छा, जिस तरह से प्रोफेसर रतनलाल ये बात जाहिर कर रहे थे और एक लोग जो थी वो लगातार उन पर कहीं ना कहीं उन्हें टारगेट करने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने एक 56 का भी लाइसेंस इशू करने की बात कही थी, एक लेटर लिखा था प्रधानमंत्री को। तो क्या सब कुछ छाप रहे थे और एक प्री प्लान उनको घेरने की कोशिश की जा रही? बिल्कुल, ये पूरी प्लानिंग थी। और जो डॉक्टर रतनलाल जी ने जो लाइसेंस का आग्रह किया, बिल्कुल सही किया। यह इस देश में दलितों को लाइसेंस बांटने का मॉडल वो लोहिया मॉडल है। इस देश में लोहिया मॉडल की ज़रूरत है। अब हम लोग कर्पूरी मॉडल की ज़रूरत है। कर्पूरी साहब ने दलितों को एक मुफ्त लाइसेंस बांटा था बंदूक का। हम लोगों को भी अब बंदूक का लाइसेंस चाहिए। इस देश का दलित अपने संवैधानिक अधिकार के लिए कि हमको भी लाइसेंस चाहिए, हमको भी जीवन जीने का अधिकार है। हम सबका आप फेसबुक वॉल उठाकर देख लीजिए, ट्विटर उठाकर देख लीजिए, हम लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया है। इतना जान मारने की धमकी हमें रोज मिलती है, हम इग्नोर करना शुरू कर दिए हैं। जो डॉक्टर रतनलाल जी की मांग है कि हमें AK-56 का लाइसेंस दिया जाए, वह इस देश के दलितों की मांग है। अब बिना बंदूक के हम अपने जान माल की हिफाजत नहीं कर सकते। अगर इस देश में अपनी जान की कीमत, अपनी जान बचाना अगर कोई गुनाह नहीं हो तो। सर, संविधान खुलेआम जंतर मंतर पर चलाया जाता है, उनके साथ कोई केस नहीं बनता है। इनका बाप जो है मोहन भागवत अभी बैठा हुआ है ऊपर, उनको पता है कि जब तक उनका बाप भागवत वहाँ बैठा हुआ है, ये संविधान जला दें या झंडा जला दें, कोई असर नहीं हुआ। इन्होंने कब देश की इज्जत की थी, कब इन्होंने भारत को राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया था? तिरंगा लहराने में तो इनको 100 बरस लग गया। और ये देश की बात क्या करेंगे, यह संविधान की बात क्या करेंगे? ये तो अंग्रेजों से माफ़ी मांगने वाले लोग हैं, ये देश विरोधी लोग हैं, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। न झंडे का सम्मान कर सकते हैं, न इस देश के जनता का सम्मान कर सकते हैं, न लोकतंत्र का सम्मान कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ संविधान विरोधी काम कर सकते हैं। और इनका जो एकमात्र एजेंडा है कि देश में किसी भी हाल में मनुस्मृति लागू कर देना है, इसके लिए इन्होंने पूरी जान लगा दी है कि देश में मनुस्मृति ये लागू करके रहेंगे। सब ढोल गवार पशुनारी ये सब सारण के अधिकारी आज भी पढ़ाया जा रहा है, आज भी खुलेआम टीचरों कहा जाता है इसको पढ़ाया जाए, इन पर FIR नहीं? बिल्कुल नहीं होगा। मैंने जैसा कि अभी कहा है, यह देश अब मनुस्मृति से चल रहा है। आप बताइए, एक दलित अपनी आवाज़ उठा रहा है, जेल में डाल दे रहे हैं।
पीट दे रहे हैं। अब कैसा मनुस्मृति है? मुझे तो लगता है कि वह जो पहले जो मनुस्मृति का दौर रहा होगा वह इतना खतरनाक दौर नहीं रहा होगा। उस समय भी पढ़ने पे कान में पिघला हुआ शीशा डाल देते थे। आज भी रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ती है, आज भी मुत्थू को आत्महत्या करनी पड़ती है, आज भी पायल तड़वी को आत्महत्या करनी पड़ती है। मुझे तो लगता है कि जब वह दौर रहा होगा तब किसी को मूंछ रखने पर उसकी पिटाई नहीं होती होगी, घोड़ी चढ़ने पर नहीं रोका जाता होगा। आज का दौर ज़्यादा खतरनाक हो गया है। मनुस्मृति 2014 के बाद से अघोषित और घोषित रूप से लागू हो चुका है। तो पुलिस की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कि वो डॉक्टर रतन लाल को गिरफ्तार कर ले, और कहीं से वो आ रही है। नहीं, ये पूरा तो आरएसएस का खेल है और पुलिस आरएसएस के इशारे पर चलती है। पुलिस आरएसएस के इशारे पर चल रही है। आरएसएस का जो एजेंडा है मनुस्मृति लागू करने का, दलितों के गले में हरिया, कमर में झाड़ू लटकाने का, डॉक्टर रतन लाल जैसे बौद्धिक लोग, इंटेलेक्चुअल लोग आरएसएस की उस साजिश के खिलाफ हैं, उसके खिलाफ लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे थे, वो बाधक थे। इसीलिए रतन लाल जी को उठाकर अंदर किया गया। सर, उत्तराखंड में जो भोजन माता थी जिसको हटा दिया गया था पिछले साल, उसको फिर से जो हटा दिया गया, खाना खाने से इनकार कर दिया बच्चों ने। डॉक्टर अंबेडकर ने एक जगह लिखा है कि भारत जाति वाला देश है जिनका ठीक से शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाया। इस देश के लोगों के दिमाग में जाति का कीड़ा इनबिल्ट डाल दिया गया है। हम जाति के आधार पर खाना खाते हैं, जाति के आधार पर शादी ब्याह करते हैं, जाति के आधार पर किराए का मकान लेते हैं और देते हैं, तो जाति हम इनबिल्ट हैं। तो यह जो एक कोई घटना आपको उत्तराखंड में सामने आ गई तो हमें पता है, न जाने ऐसे लाखों घटनाएं ऐसी रोज पूरे देश में हो रही हैं। लेकिन कहते हैं देवभूमि है उत्तराखंड, तो वहाँ देवों का वास है, ऐसा कहा जाता है। देखिए, फिर कुछ कंट्रोवर्सी वाला एक तो मुकदमा अभी ताज़ा हुआ है मेरे पास, अब देवी देवता के बारे में बोल देंगे तो फिर न मुकदमा हो जाए। इन लोगों की भावनाएं भैया बड़ी कमज़ोर हैं। इनके जो लोग हैं बहुत जल्दी डर जा रहे हैं, तो इनकी भावनाओं को आज हम आहत करने के विचार में नहीं है। डॉक्टर रतन लाल जी ने जितनी आहत कर दी है भावना, उसका रिपेयर इनको करने का मौका दीजिए। सर, एक सवाल करना चाहूँगा। जिस प्रकार से तमाम टीवी डिबेट पर तर्क दिया जाता है कि उस वो जो कथित तौर पर फुब्बारा कह रहे हैं या शिवलिंग है, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये कह रहे हैं उस टाइम पे लाइट नहीं थी तो इसमें पानी कैसे निकलता होगा? अब देखिए, शिव जी की जटाओं से साक्षात गंगा बह रही है, वहाँ पर कौन सी मोटर लगी हुई थी? अब मैं बताऊं, बात मोटर मैं कह ही नहीं सकता हूं। इस पर जो आधिकारिक जवाब है कि फव्वारा था, शिवलिंग था कि क्या था, इस पर आधिकारिक जवाब डॉक्टर रतन लाल दे सकते हैं। वो एक इतिहास के स्टूडेंट हैं, वो एक इतिहासकार हैं। मेरी बात कोई क्यों मानेगा? मैं कौन होता हूं कहने वाला? या कोई मीडिया वाला बता रहा है शिवलिंग था, शिवलिंग और फव्वारा दोनों ही हम नहीं कह सकते। जो डॉक्टर रतन लाल कहेंगे हम उसकी बात से सहमत होंगे। डॉक्टर रतन लाल इतिहासकार हैं, इतिहास की बात है, उसकी पूरी साइंटिफिक जो पूरा एक उसका अलग हिसाब होता है, कार्बन डेटिंग होती है और उसके माध्यम से इतिहासकार बताते हैं कब का है, क्या है, वहाँ की ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक क्या पृष्ठभूमि रही है, उसके आधार पर। कुत्ते को कुत्ता मत बोलना, बंदर को बंदर मत बोलना, भावनाओं को ठेस लग सकती है। बिल्कुल लग ही रही है। कुत्ते और बंदर, भालू, गधे, इस देश में तो कुतिया की भी पूजा होती है। हम लोग सोशल मीडिया में देखें, क्या ही कर सकते हैं भैया। वैज्ञानिकता जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो तो ताखे पर रख दिया गया। क्या ही कर सकते हैं हम लोग इस देश में। इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारा समाज अभी पूरी तरह जगा नहीं है। जिस तरह से इस देश का दलित समाज अवेयर हुआ है, काश ओबीसी समाज भी जग गया होता तो इन मनीवादियों को वापस यूरेशिया धकेल दिए गए। सर, जिस तरह से रतन लाल जी को जेल भेजा गया है, क्या दलितों को बोलने की आज़ादी नहीं है देश में? है ही नहीं। दलित क्यों बोलेगा? दलित क्यों बोले इस देश में? मुसलमान क्यों बोले? दलित बोलेगा तो देशद्रोही, आदिवासी बोलेगा तो नक्सली, मुसलमान बोलेगा तो आतंकवादी। सीधा सा आरएसएस का फार्मूला है, उसी फार्मूले पे काम करा। रतन लाल जी उस फार्मूले को तोड़ रहे थे, इसीलिए उनको जेल जाना पड़ रहा है, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो दलित नहीं बोल सकता। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।